हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं दैट नाउ आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के नए भू स्वामित्व अधिनियम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हुआ ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली जम्मू कश्मीर में भू संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले एक नए अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम का जो नाम है वो आप याद रखिए, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉस्ट थर्ड ऑर्डर 2020। तो ये जो ऑर्डर है इसी को जो है वो नोटिफाई किया गया है, जिसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चर जो भूमि है उसको खरीद सकता है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। अब हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये जो ऑर्डर जो नोटिफाई किया गया है, जिस ऑर्डर का नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉस थर्ड ऑर्डर 2020, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में 11 लैंड लॉस जो हैं उसको रिपील कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला तो चेंज ये है कि अब किसी को भी जम्मू कश्मीर में नॉन एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए वहाँ का डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पहले ये था कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में लैंड खरीदनी है तो आपका वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 35A था जो डिफाइन करता था कि परमानेंट रेसिडेंट क्या होता है। तो अब इसके हटने के बाद क्या होगा कि ना सिर्फ नागरिक बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के आउटसाइड, वो भी अब जम्मू कश्मीर में लैंड ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई है कि जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 को जो है वो अमेंड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ये किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर लैंड है यानी कि जो कृषि योग्य जो भूमि है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चरिस्ट ही खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसका प्रयोग नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। यदि कोई शैक्षणिक यानी कि कोई एजुकेशनल या हेल्थ सुविधा देने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इन दैट केस ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसका फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये की गई है कि सेंटर के द्वारा द रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 इसको नोटिफाई किया गया है, जिसके अंतर्गत अब कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जो है वो लैंड एक्विजिशन कर सकता है। प्रीवियसली आर्टिकल 35A के तहत रिस्ट्रिक्शंस थे जो अब हट गया है। फिफ्थ थिंग, बिग लैंड स्टेट इवोल्यूशन एक्ट 1950 जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से रूरल प्रोस्पेरिटी आएगी और साथ ही साथ जो ज़मींदारी थी जम्मू एंड कश्मीर में उसको ख़त्म किया जा सकता है। रोशनी लैंड स्कैम के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से एकड़ की एकड़ भूमि सिर्फ एक इंसान के पास होती थी। तो अब ये जो है लैंड जो है वो अब बटेगा लोगों में, तो रूरल प्रोस्पेरिटी आएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इस नए प्रावधान के तहत कोर कमांडर के पद से ऊपर के पद पर कार्यरत कोई भी सेना का अधिकारी, कोई भी आर्मी का ऑफिसर राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र यानी कि स्ट्रैटेजिक रीजन के रूप में घोषित कर सकता है, जिसका उपयोग केवल आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए किया जाएगा। तो ये जो है कि किसी भी क्षेत्र को स्ट्रैटेजी घोषित करना, ये एक आर्मी ऑफिसर जो कि कमांडर लेवल के एवव का है उसके पास ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब जम्मू कश्मीर की जो भी डोमिसाइल है, उनके जो स्पाउसेस हैं उनको भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल माना जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि अगर कोई बेटी है जम्मू कश्मीर की, उसने किसी जम्मू कश्मीर के बाहर के इंसान से शादी की, तो ना तो उसका भी डोमिसाइल चला जाता था और ना ही उसके हस्बैंड को कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो डिस्पैरिटी थी, ये जो जेंडर डिस्पैरिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन था कि आपके हस्बैंड वहाँ के डोमिसाइल हैं बट बीइंग अ वाइफ यू कैन नॉट बी जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, ये अब ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, अगर वो कुछ 10 साल से ज़्यादा तक पोस्टेड है तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी डोमिसाइल वहाँ माना जाएगा। तो डोमिसाइल से रिलेटेड भी वहाँ पे एक लॉ आया है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। पर अभी वही है कि इफ़ यू आर डोमिसाइल तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे ज़मीन ले ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब समझते हैं कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या हैं, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। तो आपको भी पता है जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे अभी गवर्नर का जो है वो शासन चल रहा है। तो सबसे जो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है वो यही हुआ है कि जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं हैं तब आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिसका जो रैमिफिकेशन है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो लोगों में जो है वो अविश्वास की भावना जो है वो पैदा होगी। सेकेंड थिंग वो उसी से रिलेटेड है कि एक तरह से लोकल जो पॉपुलेशन है उसको ये मैसेज आ रहा है कि जो सेंटर है वो सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है।
थर्ड थिंग ये है कि पहले जब 35A था या 370 था, उसके अंतर्गत इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो अब धीरे धीरे ये तो ख़त्म हो ही गया, साथ ही साथ बाकी जितनी भी चीज़ें थी रही गई कसर, उसको भी धीरे धीरे इनसे छीना जा रहा है। तो वो जो प्रिविलेज का जो सेंस होता है वो जा रहा है। तो हो सकता है कि लोगों में जो है वो डिससेटिस्फैक्शन आए, उनमें जो है वो असंतुष्टि की भाव आए। फोर्थ थिंग इज़ कि जितने भी हिली स्टेट्स होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे इस तरह की कुछ एक्सेप्शंस है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो जब इन राज्यों के लिए ये नियम लागू है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग इसको तर्क दे रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह और भारतीय गणराज्य के बीच में जो समझौता साइन हुआ था, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये इसको वायलेट करता है, उस ट्रस्ट को ये ब्रीच करता है। तो ये कुछ इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि यहाँ पे जो महिलाओं के जो अधिकार है उनको रीस्टोर किया गया है। पहले क्या होता था कि अगर किसी कश्मीरी लड़की ने किसी बाहरी इंसान से शादी की, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जो जम्मू कश्मीर का नहीं है, तो एक तो उसका डोमिसाइल चला जाता था, प्रॉपर्टी पे से राइट चला जाता था। तो अगर उसने बाहरी इंसान से शादी कर ली तो ना तो वो, ना ही उसके बच्चे, उसका कोई भी अधिकार नहीं रह जाता था जो भी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में है। तो ये एक तरह से अन्याय था, जेंडर डिस्पैरिटी था, जिसको अब दूर किया जा सकता है। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कश्मीरी हैं, आप भी देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो भी क्राफ्ट्समैन होते हैं वो घर वहाँ पे आपको हर शहर में मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट्समैन। तो ये भारत के किसी भी कोने में बस सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बट भारत के दूसरे नागरिक यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो स्पेशल जो प्रिविलेज था, इसको दूर करके अब जैसे बाकी के राज्य हैं वैसे जम्मू कश्मीर को ट्रीट किया जा रहा है। तो ट्रू इंटीग्रेशन जो है इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का अब हो रहा है। एक जो हिस्टोरिक रॉन्ग था उसको अब करेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह से 90s में कश्मीरी पंडित्स या फिर जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ थे उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनको जो मार पीट के भगाया गया और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी पे जो कब्जा कर लिया गया बाय द लोकल पॉपुलेशन, तो अब ये लोग वापस जा सकते हैं और अपना जो उनका प्रॉपर्टी है उसको ये रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये जो हिस्टोरिक रॉन्ग जो हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, इसको दूर करने का ये प्रयास करेगा। क्योंकि यहाँ पे ज़मीन कोई बाहरी इंसान खरीद नहीं सकता, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते थे। तो अब जो है इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। और वैसे भी पहले जो जम्मू कश्मीर के जो लैंड के जो दाम होते थे वो बहुत ही कम होते थे, अब जो है यहाँ पे जो ज़मीन के जो दाम है वो भी बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली लोगों में जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी। एक और चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो एग्रीकल्चर भूमि है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चरिस्ट है वही खरीद सके, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सरकार हमेशा से ही तर्क देती रही है, संसद में भी इन्होंने दिया था जब ये आर्टिकल 370 को ये एब्रोगेट कर रहे थे, कि इसकी वजह से यहाँ के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो नहीं आते थे। तो ये जो समस्या है इकोनॉमिक आइसोलेशन की, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की, ये अब दूर होगी। इसके साथ ये कहा गया है कि अगर डेवलपमेंट आएगा क्षेत्र में तो ये जो रेडिकलाइजेशन होता है, जैसे कि लोगों को पैसे देके पत्थर फेंकवाए जाते थे, बाकी सारी चीज़ें, तो डेवलपमेंट होगा तो लोगों का ध्यान आतंकवाद की ओर से हट के, रेडिकलाइजेशन से हट के अपने अपने जीवन को बेहतर करने की ओर जाएगा। तो एक तरह से शांति जो है स्थापित करने के रास्ते में ये एक अगला कदम है। और एक और चीज़ है कि अगर अच्छे से इन सारी गतिविधियों को देखा जाए तो यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर का काफ़ी ही ज़्यादा विकास होने की संभावना है। तो ये कुछ इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं इसके। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए? देखिए, बेनिफिट्स हैं, अच्छी बात है, बट वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि इन सारी चीज़ों का जो है वो मिसयूज़ भी किया जा सकता है वहाँ के यंगस्टर को रेडिकलाइज करने के लिए, ये कह के कि ये सारे जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए लिया जा रहा है। तो देखिए, होता ये है ना कि जब आपको किसी को रेडिकलाइज करना होता है तो आप सिर्फ एक पक्ष बताते, दूसरा पक्ष नहीं बताते। कैसे ऋषि कश्यप की भूमि जहाँ पे कश्मीरी पंडित बसते थे, बाकी सारे लोग बसते थे, 90s में कम्प्लीटली इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो गया। तो असली जो डेमोग्राफिक चेंज है वो तो 90s में हुआ था, अब तो इसको करेक्ट किया जा रहा है। पर जब किसी को रेडिकलाइज किया जाता है तो उनको दोनों पक्ष नहीं बताया जाता, ऑब्वियसली उनको सिर्फ एक पक्ष बताया जाता है। तो सरकार को आवश्यक है कि इस तरह की चीज़ों को वो किसी को भी मिसयूज़ करने ना दे, और इससे पहले कि लोग इसको लेके भ्रम फैलाएं, सरकार बहुत ही ओपनली इसको बताए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। सेकेंड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर एक हिली स्टेट है, वहाँ का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, बहुत ही सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि जो बम्बई या दिल्ली का जो मॉडल है वो कश्मीर में नहीं आप कर सकते, क्योंकि एक तो हिली स्टेट है, सिस्मिक जोन में आता है, बहुत सारे रिवर्स है, माउंटेन्स है। तो जो भी डेवलपमेंट मॉडल है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।